कांकेर में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और एक बड़ा वायदा किया। तो आपको बता दें कि आज एक बड़ा वायदा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। पीएम मोदी ने चुनावी वायदा किया है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने का वायदा किया। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब छत्तीसगढ़ में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। गरीब डॉक्टर इंजीनियर बन सके, ये वायदा किया है विजय संकल्प महारैली में प्रधानमंत्री ने। साथ ही पीएम आवास योजना का काम और तेजी से होगा अगर सरकार बनती है। कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा, बदलाव का, परिवर्तन का नारा बुलंद किया। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने विजय संकल्प महारैली में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेसियों के बंगले, कारों का विकास हुआ, लेकिन पिछड़ों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को उनके घर नहीं मिले। यह आरोप लगाया है प्रधानमंत्री ने खुली सभा के मंच से। चुनाव भविष्य तय करने वाला है, चुनाव परिवर्तन का है। 5 साल में कांग्रेस की नाकामी देखी, 5 साल में कांग्रेस नेताओं की वायदा खिलाफी देखी। अब बीजेपी को चुनकर सरकार बदलने का वक्त है। बड़े वायदों में आज सबसे बड़ा वायदा यही, सबसे बड़ा दांव यही कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसके बाद मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास का काम तेजी से प्रदेश में आगे बढ़ेगा। धान के मुद्दे पर भी कहा कि धान केंद्र सरकार खरीदती है। क्रेडिट लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। किसानों से झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है, कहकर आरोप लगाया। तो आज बस्तर के, उत्तर बस्तर में कांकेर में एक बड़ी चुनावी संकल्प रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। ये मेरा सपना है। आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, ये पैसे उन्होंने दिए। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को, आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? तो प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी कांकेर की सभा में 4 बड़े और प्रमुख ऐलान किए हैं। जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर, सबसे बड़ा वार किया धान खरीदी के मुद्दे पर। कहा कि धान खरीदी केंद्र ने की, क्रेडिट लेने का काम कांग्रेस पार्टियां करती है, कांग्रेस ने झूठ बोला। इसके अलावा यहाँ के आदिवासी और गरीब परिवारों के बच्चे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कर सकें, इसकी व्यवस्था सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के लोगों का विकास हुआ, लेकिन लोगों का पीएम आवास तक नहीं बना, ये कहकर निशाना साधा। बिना घर वालों का काम बीजेपी की सरकार बनते ही किया जाएगा, ये वायदा किया। कांग्रेस ने केंद्रीय योजनाओं को यहां सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम इससे ना हो जाए, इसलिए उनको यहां
लागू नहीं किया, पूरा नहीं होने दिया, ये कहकर भी घेरा। तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी पर किसानों से झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया। पीएम आवास योजना, इसके मकान बनने नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा वार किया यहां के वायदा खिलाफी पर। जनता से किए गए वायदों को अधूरा छोड़ा। इसके अलावा केंद्र के काम गिनाए, शौचालय का, गैस कनेक्शन का, नल जल योजना का, और इन सब का लाभ न मिलने के लिए प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार बताया। बिना घर वालों को पक्के घर मिलेंगे। मुफ्त राशन वाली योजना बीजेपी सरकार ने बनाई थी। कोविड काल से लेकर अब तक लोगों को मुफ्त में अनाज बीजेपी की केंद्र सरकार देती है। धान खरीदी पर भी कहा कि धान लगातार केंद्र सरकार खरीद रही है, लेकिन यहां कांग्रेस इसका श्रेय लेती है। छत्तीसगढ़ में कई आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। ये कहकर उन्होंने याद दिलाया आयुष्मान योजना के लाभ के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने एक बड़ी सभा की है। शिक्षा की, इलाज की, धान खरीदी की व्यवस्था और चिंता केवल बीजेपी करती है।